हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1 स्टोरीज। सुनने में किसको मज़ा नहीं आता है। ये कहानी मैंने काफ़ी टाइम बाद सुनी, तो मुझे लगा शायद इसको आप लोगों को भी शेयर करने से कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इस पूरी स्टोरी को भी सुनेंगे और साथ में हर एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट भी करेंगे। टोटल 21 स्टेटमेंट्स हैं, जिसका मतलब ये है, इनफैक्ट 21, हाँ 21 स्टेटमेंट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। करते हैं शुरुआत। हाथी और दोस्त। हाथी के लिए एलिफेंट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और दोस्त एंड फ्रेंड्स। एलिफेंट एंड फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो द एलिफेंट एंड फ्रेंड्स भी कह सकते हैं। अल्टीमेटली स्टोरी टाइटल की बात है तो हमें पता है किसी एक पर्टिकुलर हाथी की ही बात होगी। अब शुरुआत करते हैं। एक विशाल हाथी अकेलेपन से जंगल में भटक रहा था। उसे कोई दोस्त नहीं था या फिर उसका कोई दोस्त नहीं था। अब जब एक विशाल हाथी जैसा स्टेटमेंट आप सॉरी एक फ्रेज यूज करते हैं आप, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ह्यूज एलिफेंट का भी इस्तेमाल हो सकता है, जाइगेंटिक का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन विशाल यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस में कहा जा रहा है। सो अ माइटी एलिफेंट, मैं यहाँ पर माइटी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अ माइटी एलिफेंट अकेलेपन से जंगल में भटक रहा था। was wandering was wandering अलोन, अकेले जंगल में, इन द फॉरेस्ट। उसे कोई दोस्त नहीं था या फिर उसका कोई दोस्त नहीं था। अ, अब देखिए ये अपने आप में कंप्लीट थॉट रखता है, तो मैं यहां पर सेमी कोलन का इस्तेमाल कर लेता हूं। ही हैड नो फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसके बदले ये भी कह सकते हैं ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। दोनों ही तरीके सही हैं, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर लीजिए। एक बार फिर से। अ माइटी एलिफेंट वाज वॉन्डरिंग अलोन इन द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट, ही हैड नो फ्रेंड्स। वह हर किसी से दोस्ती करने की उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहा था। वह आगे बढ़ रहा था। ही मूव्ड फॉरवर्ड। अब यहाँ पर आपको बेशक सुनने में प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस जैसा सेंटेंस लग रहा होगा, तो आप चाहें तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू माइट वांट टू से ही, नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग थोड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर ही मूव फॉरवर्ड के बदले ये कह दूं ही वाज मूविंग अराउंड या फिर ही वाज मूविंग फॉरवर्ड, नहीं। फिर आता है वह हर किसी से दोस्ती करने की उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहा था। वह आगे बढ़ रहा था। ही मूव्ड फॉरवर्ड, दोस्ती की उम्मीद लेकर, विद द होप, किसी से दोस्ती करने की उम्मीद लेकर, तो विद द होप ऑफ मेकिंग। अब देखिए दोस्ती करने के लिए आप टू मेक अ फ्रेंड का फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। सो विद द होप ऑफ मेकिंग अ फ्रेंड का इस्तेमाल कर लेता हूं यहां पर। So he moved forward with the hope of making a friend. He moved forward with the hope of making a friend. वह सबसे पहले एक बंदर से मिला और बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? सबसे पहले, तो इसके लिए आप कह सकते हैं फर्स्ट या फिर एट द स्टार्ट, दोनों ही चलेगा। सो फर्स्ट एडवर्ब है तो पहले कॉमा लगा देते हैं। वह एक बंदर से मिला। ही मेट अ मंकी। फर्स्ट ही मेट अ मंकी, और बोला, एंड सेड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? विल यू बी माई फ्रेंड? क्वेश्चन मार्क और कोट्स बंद। फर्स्ट ही मेट अ मंकी एंड सेड विल यू बी माई फ्रेंड। किसी को भी दोस्ती का ऑफर देने के लिए आप यही तो कहते हैं, विल यू बी माई फ्रेंड। तो बंदर हंसते हुए बोला, तुम पेड़ों पर झूल नहीं सकते, हम कैसे दोस्त बनेंगे? अब देखिए यहां पर पहली बार हमने अ मंकी कहा था, लेकिन अब हम द मंकी कहेंगे क्योंकि हमें पता चल चुका है किस मंकी की बात हो रही है। सो द मंकी लाफ्ड, हंसा और बोला, एंड सेड, तुम पेड़ों पर झूल नहीं सकते। यू कांट, तुम नहीं कर सकते कुछ भी, सो यू कांट। झूल सकते, तो झूलने के लिए आप स्विंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू कांट स्विंग फ्रॉम, यू कांट स्विंग फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से। हम दोस्त कैसे बनेंगे? तो इसके लिए आप कहेंगे, हाउ हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स?
क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर यू कांट स्विंग फ्रॉम ट्रीज, ये भी अपने आप में कंप्लीट थॉट है। हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स, ये भी अपने आप में कंप्लीट थॉट है। और यहाँ पर दोनों का नेचर अलग है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, पहला वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, वहीं दूसरा पार्ट जो है इंटरोगेटिव है। तो बेशक हिंदी में हमने यहाँ पर सिर्फ कॉमा लगाया, लेकिन इंग्लिश में मुझे यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हो जाएगा और कहीं से भी ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस जैसा नहीं लगेगा। सो द मंकी laughed and said, "You can't swing from trees. How can we be friends?" हाथी थोड़ा उदास हुआ पर उसने हार नहीं मानी। हाथी द एलिफेंट द एलिफेंट थोड़ा उदास हुआ, फेल्ट अ लिटिल सैड, पर उसने हार नहीं मानी, बट ही डिडंट गिव अप। द एलिफेंट फेल्ट अ लिटिल सैड बट ही डिडंट गिव अप। वह एक खरगोश के पास गया और कहा, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं? देन ही वेंट टू अ रैबिट, खरगोश के लिए आप रैबिट वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। देन ही वेंट टू अ रैबिट और कहा, एंड एक सेकेंड, ओके, रैबिट एंड सेड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं? कैन आई बी योर फ्रेंड? क्वेश्चन मार्क और कोट्स बंद। देन ही वेंट टू अ रैबिट एंड सेड, कैन आई बी योर फ्रेंड? खरगोश पीछे हटते हुए बोला, तुम बहुत बड़े हो, मेरी बिल में नहीं समा पाओगे। खरगोश द रैबिट पीछे हटते हुए बोला, बैक अवे मतलब इसका मतलब होता है पीछे हटना। ये लिटरल सेंस में हो सकता है, जैसे एक कदम कोई पीछे ले ले तो भी आप बैक अवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर कोई अगर किसी काम के लिए पहले किसी ने प्रॉमिस किया हुआ था और वो अब उससे मुकर जाए तो उस केस में भी आप बैक अवे का इस्तेमाल करते हैं। सो द रैबिट बैक्ड अवे और बोला, एंड सेड, तुम बहुत बड़े हो, यू टू बिग। एक सेकेंड, यहां पर कोट्स मैंने मिस कर दिया। सो यू आर टू बिग, मेरी बिल में नहीं समा पाओगे, तो यू वोंट फिट इन माई। अब बिल को इंग्लिश में कहते हैं बरो, BURROW। अगर नहीं पता था तो नोट कर लीजिए। तो द रैबिट बैक्ड अवे एंड सेड, यू आर टू बिग, यू वोंट फिट इन माई बरो। हाथी ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। हाथी द एलिफेंट, गहरी सांस लेने के लिए हमने पहले भी इंग्लिश किसी और वीडियो में कवर किया हुआ है, साय होता है। सो द एलिफेंट साइड, गहरी, डीपली, और आगे बढ़ गया, एंड मूव्ड ऑन। द एलिफेंट साइड डीपली एंड मूव्ड ऑन। आफ्टर दैट, इसके बाद वह एक मेढक से मिला। अरे, आफ्टर दैट वह एक मेढक से मिला। ही मेट अ फ्रॉग और बोला, एंड सेड, चलो दोस्त बनते हैं। देखिए, जब कभी भी चलो से सेंटेंस शुरू हो तो फिर लेट्स बी फ्रेंड्स या फिर लेट्स बिकम फ्रेंड्स। लेट्स बी फ्रेंड्स। सो आफ्टर दैट ही मेट अ फ्रॉग एंड सेड, लेट्स बी फ्रेंड्स। मेढक ने ताना मारा, तुम तो कूद भी नहीं सकते, तुम दोस्ती कैसे निभाओगे? द फ्रॉग, अरे, मेढक ने ताना मारा। द फ्रॉग, ताना मारने के लिए आप मॉक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीज का यहां पर इस्तेमाल मत कीजिएगा, टीज मतलब चिढ़ाना होता है। द फ्रॉग मॉक्ड, तुम तो कूद भी नहीं सकते। कूद भी नहीं सकते तो यू कांट जंप का मतलब हो जाएगा तुम कूद सकते हो, सॉरी, तुम कूद नहीं सकते लेकिन तुम कूद भी नहीं सकते, तो यू कांट इवन जंप। दोस्ती कैसे निभाओगे? हाउ विल यू, निभाने के लिए आप कीप अप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ विल यू कीप अप विथ मी? अब देखिए, यहां पर फिर वही वाली दुविधा हो गई। सेंटेंस शुरू हुआ पॉजिटिव से और मिडवे आकर एक इंटरोगेटिव क्लॉज आ गया, और इसमें और बड़ी समस्या क्या है कि कोई कंजंक्शन नहीं है, तो यहां पर मुझे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और फिर कोट्स को हम यहां बंद करेंगे। द फ्रॉग मॉक्ड, यू कांट इवन जंप, हाउ विल यू कीप अप विथ मी? अब हाथी का दिल टूटने लगा था, हर कोई उसे मना कर रहा था। अब हाथी का दिल टूटने लगा था।
So the elephant, अब देखिए, मैं यहाँ पर लूजिंग होप वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिल टूटने लगा था मतलब उसकी आशाएं टूटने लगी थी, उसको दोस्त बनाने की जो आशा थी वो अब खत्म होने लगी थी। सो द एलिफेंट वाज लूजिंग होप, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसके बदले द एलिफेंट्स हार्ट वाज ब्रेकिंग ये भी कह सकते हैं। वो ज़्यादा लिटरल हो जाएगा, लेकिन गलत नहीं कह सकते। हार्ट ब्रेक का भी मतलब दिल टूटना हिंदी में भी होता है, और इसका मतलब भी वही है कि आप को किसी चीज को लेकर बहुत बुरा लग रहा था और आप अपनी उम्मीदें खो रहे थे। हर कोई उसे मना कर रहा था। एवरी वन वॉज रिजेक्टिंग हिम। जो फ्रेंडशिप का प्रपोजल था उसको रिजेक्शन ही तो मिल रहा था। द एलिफेंट वॉज लूजिंग होप, एवरी वन वॉज रिजेक्टिंग हिम। यहाँ पर फिर से ये मीनिंगलेस सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट थॉट, ये भी कंप्लीट थॉट। तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ। आप चाहें तो सेमीकोलन के बदले यहाँ पर एक कंजंक्शन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एज एवरीवन वाज रिजेक्टिंग हिम। वो भी एक काफी हद तक मीनिंग सेम कन्वे करेगा। द एलिफेंट वाज लूजिंग होप एज एवरीवन वाज रिजेक्टिंग हिम। वह उदासी में पेड़ों के बीच बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। वह उदासी में, सो सैडनेस, उदासी के लिए हम कहेंगे ही सैट, पेड़ों के बीच, among the trees। और उदासी में के लिए मैं इन सैडनेस का इस्तेमाल कर लेता हूं, और आसमान की ओर देखने लगा। एंड स्टार्टेड लुकिंग, आसमान की ओर, स्टार्टेड लुकिंग एट द स्काई। He sat among the trees in sadness and started looking at the sky. अगले दिन जंगल में अचानक भगदड़ मच गई, जानवर इधर उधर भाग रहे थे। द नेक्स्ट डे, पूरी कहानी पास्ट में चल रही है, तो ये मैंने कल भी कॉन्सेप्ट ये डिस्कस किया था कि पास्ट में जब कुछ भी चल रहा हो तो आप हमेशा अगले दिन के लिए नेक्स्ट डे का इस्तेमाल करेंगे। तो द नेक्स्ट डे, जंगल में अचानक भगदड़ मच गई, chaos, या आप चाहें तो स्टैम्पीड भी आप कह सकते हैं। सो chaos erupted, मच गई। सो chaos erupted in the forest, या फिर स्टैम्पीड occurred in the forest, और जानवर इधर उधर भाग रहे थे। As the animals were running इधर उधर in all directions. The next day, chaos erupted in the forest as animals were running in all directions. आप चाहें तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा stampede occurred भी कह सकते हैं। The next day, stampede occurred in the forest as the animals were running in all directions. हाथी ने एक भालू को रोका और पूछा, क्या क्या हुआ, सब क्यों डर रहे हैं? The elephant, the elephant stopped, एक भालू को रोका, stopped a bear, ये ध्यान दीजिएगा, इसे bear बोलते हैं। जो ड्रिंक होता है, जो अल्कोहलिक बेवरेज होता है, उसके लिए बियर वर्ड का इस्तेमाल होता है, चाहे फिर वो टेडी हो या फिर रियल लाइफ वाला हो। जब आप भालू की बात करते हैं या खेलने वाले खिलौने की बात करते हैं, तो वहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन बेयर हो जाता है। द एलिफेंट स्टॉप्ड बेयर, और पूछा, एंड आस्क्ड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन मार्क, सब क्यों डर रहे हैं, व्हाई व्हाई इज एवरीवन स्कैर्ड, क्वेश्चन मार्क और कोट्स बंद। द एलिफेंट स्टॉप्ड द बेयर एंड आस्क्ड, व्हाट हैपेंड, व्हाई इज एवरीवन स्कैर्ड। भालू घबराते हुए बोला, शेर ने हमला कर दिया है, वो सबको डरा रहा है। द बियर replied, the bear re- I'm sorry, the bear replied, डरते हुए या घबराते हुए, fearfully। शेर ने हमला कर दिया है, शेर के लिए आप लायन का इस्तेमाल कर सकते हैं। द लायन अटैक्ड, द लायन अटैक्ड, और वो सबको डरा रहा है। द लायन, अच्छा शेर ने हमला कर दिया है, अब कोट्स में है, तो यहाँ पर मैं
सिंपल पास्ट के बदले प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एक एक्शन है जिसने सबको वो एक्शन शेर ने जो हमला करने का प्रोसेस है वो तो कर दिया है, तो उसका इफेक्ट उस टाइम पर हो रहा है जब ये भालू और हाथी की बातचीत हो रही है. सो द लायन हैज अटैक्ड और वो सबको डरा रहा है. एंड ही इज स्कैरिंग everyone. Full stop, quotes band. The lion has attacked, and he's scaring everyone. The bear replied fearfully, the lion has attacked, and he's scaring everyone. हाथी बिना डरे शेर की तरफ बढ़ा और शांत स्वर में बोला, कृपया रुक जाओ. The elephant बिना डरे walked, मतलब शेर की तरफ बढ़ा, walked बिना डरे, fearlessly शेर की तरफ, toward the tiger, और शांत स्वर में बोला, टोगर हो गया ये तो, और शांत स्वर में बोला, एंड सेड calmly, कृपया रुक जाओ, प्लीज स्टॉप. Full stop, quotes बंद. The elephant walked fearlessly towards the tiger and said calmly, please stop. शेर गरजते हुए बोला, एक सेकंड, पहली बार मैंने लायन का इस्तेमाल किया था, फिर बीच में ही मैं टाइगर पे आ गया, पता नहीं क्यों, तो मैं यहाँ पर फिर से लायन लिख देता हूँ. The elephant walked fearlessly towards the lion and said calmly, please stop. शेर गरजते हुए बोला. The lion roared. तू बीच में मत आ. अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? Stay out of this. जब कभी भी किसी को भी बीच में नहीं आने की बात कही जाए तो आप stay out of something का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो पछताएगा. Else you will regret it. The lion roared. Stay out of this, else you'll regret it. लेकिन हाथी डरा नहीं, उसने शेर को अपनी ताकत दिखाई. But the elephant डरा नहीं, wasn't afraid. उसने शेर को अपनी ताकत दिखाई. He showed the lion his true power. But the elephant wasn't afraid. He showed the lion his true power या फिर his strength. हाथी ने जोर से शेर को धक्का दिया और उसे डराकर भगा दिया. The elephant pushed him hard. जोर से धक्का देने के लिए pushed him hard. And डराकर भगा दिया and scared him away. The elephant pushed him hard and scared him away. जानवरों ने यह देखा और सभी दंग रह गए. The animals saw this and सभी दंग रह गए. Everyone was stunned. सबको समझ आया कि यही हाथी उनका असली दोस्त हो सकता है. Now everyone understood that this that okay, that और this को एक साथ इस्तेमाल करना, वैसे तो मैं इनकरेज नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो नाउ एवरीवन अंडरस्टूड या फिर नाउ एवरीवन रियलाइज्ड दैट दिस एलिफेंट उनका असली दोस्त हो सकता है, कैन बी देयर ट्रू फ्रेंड. वे दौड़कर उसके पास आए और बोले, क्या तुम अब हमारे दोस्त बनोगे? दे केम ओके, उसके पास आए. तो देखिए, दे केम एक तरीका हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर दे केम के बदले दे रैन टू हिम का इस्तेमाल करना चाहूंगा. देखिए, दे केम रनिंग टू हिम एक तरीका वो भी हो सकता है. तो दे रैन टू हिम और बोले एंड सेड, क्या तुम अब हमारे दोस्त बनोगे? Will you be our friend?
Now, question mark, quotes बंद. Will you be our friend now? हाथी मुस्कुराया और बोला, मैं तो शुरू से यही चाहता था. The elephant smiled and said, मैं तो शुरू से यही चाहता था. This is what I wanted. शुरू से, all along. और इस तरह जंगल को एक सच्चा, बहादुर और विशाल दिल वाला दोस्त मिला. And this is how the forest Miller found a true, brave and बिग हार्टेड. अब देखिए, बिग भी एक एडजेक्टिव है और हार्टेड भी एक एडजेक्टिव है. सो यहाँ पर जब मैं इन दोनों को मिलाकर एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करूंगा तो एक हाइफन आना जरूरी है. अ ट्रू, ब्रेव एंड बिग हार्टेड फ्रेंड. यहाँ पर ये कहानी होती है खत्म. जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. आपको भी पता है आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये कितना इनकरेज करता है. मिलते हैं जल्दी.